आदमी के हाथ पैर बांधकर उसे एक सूखे तलहीन कुएं में फेंक दिया गया। इस नाजुक मौके पर कुएं के नीचे पड़ी एक सूखी घास की गठरी ने उसकी जान बचा ली। जब उसे होश आया तो उसकी नजर पास ही पड़े एक कंकाल पर पड़ी। उसे देखकर वह इतना डर गया कि कुछ पल के लिए अपने दर्द को भी भूल गया। थोड़ी देर बाद जब वह शांत हुआ तो उसने रस्सियों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। आजाद होते ही उसने उस कंकाल की जांच की। जब उसने उसे हिलाया तो नीचे एक गुप्त ग्रंथ निकला। वह असल में एक बेजोड़ मार्शल आर्ट्स तकनीक थी जिसे एक पहले के साधक ने वहां छोड़ा था। वह साधक इसे पूरी तरह सीख नहीं पाया था और वहीं समाप्त हो गया था। यह तकनीक सीखने के बाद कोई भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन सकता था। आदमी जिसे उसके बड़े भाई रोज अपमानित किया करते थे तुरंत ही उस तकनीक का अभ्यास करने लग गया। इधर कुएं के बाहर उसकी प्रेमिका को लगा कि वह मर चुका है। वह कुएं के किनारे आकर जोर जोर से रोने लगी। उधर कुएं के भीतर आदमी ने तकनीक सीखने के बाद कृतज्ञता से उस कंकाल को दफना दिया। फिर उसने उसे प्रणाम किया और एक ऊंची छलांग लगाकर कुएं से बाहर निकल आया। जब उसकी प्रेमिका ने उसे जिंदा देखा तो वह खुशी से झूम उठी। उसने उसे एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने को कहा, जिसका विजेता अगला संप्रदाय का प्रमुख बनता। उसे अपने सबसे बड़े भाई से बदला लेना था। जब बड़े भाइयों ने उसे जिंदा देखा तो वह हैरान रह गए। सबसे बड़े भाई ने तुरंत उसे द्वंद्व की चुनौती दी। वे अब भी उसे कमजोर समझते थे, लेकिन वह आदमी अब मौका नहीं चूकना चाहता था। इधर उसकी प्रेमिका घबरा गई और बार बार उसे लड़ने से मना करने लगी। फिर भी संप्रदाय प्रमुख ने लड़ाई को स्वीकृति दे दी। युद्ध शुरू हुआ। सबसे बड़े भाई ने अपनी सबसे घातक चाल चला। सभी को लगा कि वह आदमी बुरी तरह घायल हो जाएगा, लेकिन उसने बड़ी आसानी से उस हमले को चकमा दे दिया और सिर्फ एक हथेली से पलटवार कर दिया। बड़ा भाई उसकी ताकत देखकर हैरान रह गया। उस आदमी ने केवल एक घूंसे से उसे दूर फेंक दिया। जिद्दी बड़े भाई फिर से हवा में छलांग लगाकर वार करने आया, लेकिन उस आदमी ने एक हाथ उठाकर उसे हवा में गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। इस तरह आदमी ने बड़ी आसानी से अपने भाई को हरा दिया। हार मानकर भाई घुटनों पर बैठ गया और अपने सारे गुनाहों को कबूल कर माफी मांगने लगा। गुस्साई भीड़ ने न्याय की मांग की। संप्रदाय प्रमुख ने तुरंत उसे संप्रदाय से निष्कासित कर दिया और इस तरह आदमी अगला संप्रदाय का प्रमुख बन गया।